औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड मोटर वाइंडिंग को। तो वीडियो ये मेरी इस टॉपिक है कि ये जो एलुमिनियम का टांका है मेरा, जो मैं ये जो फ्रिज की प्लेटों को जहाँ पे छुरी लगी हो वहाँ पे टांका लगाता हूँ। तो इस टांके के ऊपर वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि पहले तो मैं वेल्डिंग करने का तरीका बताता था, तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि इस टांका जो पुराना हो जाए तो इसके अंदर कार्बन आ जाता है। क्योंकि मैं जब ये नया टांका ख़रीद के लाया था तब मैंने वेल्डिंग किया था, तो मैं इस टांके की बहुत तारीफ़ें आप लोगों के साथ कर रहा था। मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं लाहौर से लेके आया हूँ जी, ये टांका बहुत अच्छा जी, इसको एसी वाले पाइप को भी मैं टांका लगा लेता हूँ, इस प्लेट को भी लगा लेता हूँ। बल्कि इस प्लेट के ऊपर मैंने इतना बड़ा होल करके उसके ऊपर पीस दूसरा लगा के तो मैंने बड़ा होल करके भी टांका लगा दिया था। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हुआ। लेकिन असल तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि यानी वो तो उस टाइम तो मैंने टांका ऊपर पीस बड़ा लगा के भी टांका लगा दिया था, तो टांका जल्दी या अच्छा तरीके से लग जाने का सिर्फ सबब यही था कि ये टांके के अंदर कार्बन नहीं आया था। तो अब इसके अंदर कार्बन क्यों आ गया या जो भी है, ये तो वक्त के साथ साथ जब इंसान आगे तजर्बा करता है, सीखता है, तो तब पता चलता है कि इस टांके को महफूज करने का, सेफ रखने का तरीका कुछ और है। कि जैसे किसी बंद डब्बी में कोई ऐसी डब्बी हो प्लास्टिक की जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा दाखिल ना हो, तो उसके अलावा उसके अंदर वो जो छोटी थैलियाँ बनी होती हैं, छोटे छोटे दाने जो होते हैं जो कि नमी को ख़त्म करने वाले होते हैं, वो काफ़ी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो वाले दाने इसके अंदर रखने चाहिए। और ये जितना सा पीस इस्तेमाल करना है उतना सा बस निकालो, बाकी सारे को फिर उसी डब्बी के अंदर महफूज रखो। अब हम जब स्पेयर पार्ट वाली दुकान से टांका लाते हैं तो इतना सा पीस हमें 100, 150, 200 का पता नहीं अब मार्केट में कितने का क्या रेट हो गया, लेकिन मुझे काफ़ी देर हो गए खरीदे हुए, इतना सा पीस मिलता है। तो वो भी उन्होंने भी ऐसे काट के बाहर रखे होते हैं तो उनके अंदर कार्बन आ जाता है। तो आज मुझे ये अच्छी तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मुझे खुद अपने आप में ये ख्याल आ रहा था कि क्यों टांका मेरे हाथ से सही नहीं लग रहा, या टांका लगाने का तरीका भूल गया है या क्या है, कोई वजह है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए कामयाब हो गया कि मेरे एक दोस्त के पास भी हमने इकट्ठा ही टांका लेके आए थे, तो हम दोनों के पास है यानी इतना वो काफ़ी पड़ा हुआ था, तो उनके भी टांके पहले से ही लगते रहे। अब उनसे भी मैंने कन्फर्म कर लिया है कि इसके अंदर कार्बन आ गया, और टांका लगाने के टाइम में बहुत दुश्वारी होती है, टांका पकड़ता नहीं है सही। जो इसके ऊपर कार्बन होता है बीच में नीचे की तरफ पहले आ जाता है और टांका पकड़ता नहीं, ऊपर से पिघल के वो यानी एलुमिनियम पिघल के टांका ख़राब होता जाता है, तो वो सही पकड़ता नहीं है। तो असल वजह ये टांके को महफूज करने की है। टांका 2 नंबर नहीं हो गया, सिर्फ टांके के अंदर कार्बन आ जाता है। तो जैसा कि एक दोस्तों पॉइंट की और बात बताऊँगा, ये नीचे से पेपर का पाइप बनाओ भाई, वो छापर में जो है जैसे कि दोस्तों ये कॉपर का पाइप नया पाइप है, और जब ये अपनी पैकिंग के अंदर होता है तो इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल सही गोल्डन कलर होता है। बाद में जब ये बाहर रहे, हवा में रहे, तो आस्ता आस्ता ये काला होना शुरू हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नया कॉपर का रॉड है, पाइप है, लेकिन ये भी जो है काला होना शुरू हो गया। तो यही नेचर इस एलुमिनियम के टांके की है। तो इसको महफूज करें अच्छे तरीके से, ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ पे हवा बिल्कुल भी दाखिल ना हो सके, तब ये टांका ख़राब नहीं होगा। वरना मैं तो सोचता था कि ये इतना लंबा टांका है, ये तो काफ़ी देर चलेगा, तो बाकी तो अब बेकार हो गया, क्योंकि टांका तो वो हो जो फ़ौरन पकड़ ले। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।